दूर होंगी। तो सवाल ये जनाब, नबी पाक अलैहिस्सलाम से यकीनन दुनिया में कोई बड़ी हस्ती नहीं है, आप हमारे आका व मौला हैं और सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके अरबों चाहने वाले, और क़यामत तक ये सिलसिला बढ़ता ही रहेगा। लेकिन उनसे मुलाकात के लिए कभी हमने ऐसा कोई अहादीस में, रवायतों में नहीं सुना कि भाई कोई काफ़िला करके आओ या फ़लाँ आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो मिलेंगे। मगर आपसे मिलने की बड़ी शराइत है जनाब। कहते हैं मदनी काफ़िला होना चाहिए या फ़लाँ कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब लिखने वाला या भेजने वाले ने भेजा कि मेरे भी तो आप पीर हैं, तो क्या मुझे अपने पीर से मिलने का कोई हक़ नहीं है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है इनमें से शर्त पूरी। तो इतना मुश्किल क्यों है आपसे मिलना? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के मामलात अपनी जगह पर, मिसालें देनी भी मुनासिब नहीं होती। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और हम लोग गुनाहगार लोग का। तो मेरा मसला ये कि अगर पहले मैं मिलता था, आपको अगर याद दिलाऊं तो एक बार बूढ़ों का मदनी मुज़ाकरा था, बुजुर्गों का, ठीक है ना। तो उसमें रात को ये मदनी मुज़ाकरा हुआ, फिर अपने हिसाब से हमने मुलाकात का सिलसिला शुरू किया और मुल्क भर से बुजुर्ग हजरात तशरीफ़ लाए थे। तो ये मतलब इतना हुजूम हुआ, हमने टाइम रखा था भाई इतने टाइम में टोकन हासिल कर लें, और उम्र 50 साल या इससे ऊपर की उम्र। तो मतलब जहाँ टोकन मिल रहे थे, ये बुजुर्गों ने उन पर धावा बोल दिया। 50 साल से ऊपर लोगों वालों ने धावा बोल दिया, इनके टेबल कुर्सियाँ उलट पलट हुई, ये भाग कर जान बचाई इन लोगों ने। अल्लाह। हाँ, तो ये भी हुआ था। और ये मुलाकात चली थी, आपको हैरत होगी कि दिन 11 बजे तक, फजर के बाद भी और सुबह 11 बजे तक। फजर की नमाज का हमने वक्फा दिया था। फजर की नमाज मैंने भी पढ़नी थी और लोगों ने भी पढ़नी है। तो फिर फजर की नमाज के बाद फिर मुलाकात शुरू हो गई। तो मेरे को याद पड़ता है तकरीबन 11 बजे तक चली थी। अल्लाह अकबर। तो ये इस तरह के जो गलत फहमियों का शिकार होते हैं ना, इन्होंने सिर्फ शायद सुना होता होगा, इन्होंने करीब अगर देखा नहीं होता। एक माजी की याद आई, गालिबन फैसलाबाद में इज्तिमा था, या अपने धोबी घाट में बहुत बड़ा इज्तिमा होता था वहाँ। जब मैं कराची से चलता था, सिंध में दाखिल होता, फिर पंजाब, तो खैबर पुख्तूनख्वा, इस तरह ये दौरा होता था। दावत इस्लामी के शुरुआत का दौर बता रहा हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी आशिकान रसूल ने मेरी दावत को कबूल किया, कि ये समझ गया कि ये दावत वही है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलाने वाली है। कोई ज़ाती मफाद नहीं, कोई सियासत अपना कोई मतलब मसला नहीं है। खैर, तो एक नौजवान ने को नाराज़ी वाला पर्चा मुझे भेजा, वो दौरान बयान, क्योंकि वो बांस वगैरह चारों तरफ बंधे हुए थे। तो बोला ये आपने मतलब ये क्या कर रखा है, ये बांस बांध के रखे हैं, कोई आपके करीब नहीं आया कि आपको कोई मार देगा, खा जाएगा, पता नहीं, वो इस तरह का इसने लिखा हुआ। तो मैंने उसी इज्तिमा के दौरान उसका जवाब दिया, और जो भी मुझे जैसा आता था मैं समझाया कि ये हमारी मजबूरी है। पता नहीं उसको समझ आई या नहीं। अच्छा, फिर जब ये दुआ वगैरह ख़त्म हुई, सलातो सलाम हो गया, वो पब्लिक ने जो दवा बोला और ये क्रॉस कर कर के ग्रिल जो थी ना, फांद कूद कर जो ये अंदर आए और हड़ाउड़ी की ना, तो उनमें वो भी शामिल था। वो यानी मैं तो नहीं जानता था। उसने कहा कि मैंने आपको पर्चा दिया था और अब मेरे को समझ आ गई कि मास्क क्यों लगाए थे आपने। लगाए थे। अल्लाह अकबर। तो खुद देखा तो इसकी समझ में आया, वरना इसको भी हो कि ये क्या ये तमाशा लगा रखा है, मास्क क्यों बांधे, खा जाएगा, कोई करीब तो जा नहीं रहा इसके। लेकिन पता चल गया।